बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। उम्मीद है आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। सब्र का मुज़ाहिरा ज़रूर करना चाहिए। हमारा रोज़ा हमें सिखाता भी यही है कि हमने जो है अपनी ज़िंदगी में ज़ब्त नज़्म कैसे लेकर आना है, नज़्म व ज़ब्त कैसे लेकर आना है। कुछ चीज़ें हम समझते हैं सिर्फ रोज़ा रखा है और रोज़ा क्योंकि फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने कहा है जी रोज़ा रखना है। नहीं जी, रोज़ा मुकम्मल एक डिसिप्लिन है, मुकम्मल एक ज़ाब्ता हयात है। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें राइट ट्रैक पर लाने का एक मौका मिलता है, जिसको आपने पूरी ज़िंदगी फॉलो करना है, पूरे साल फॉलो करना है। यही नहीं कि सिर्फ आपने बस रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा है तो आपने कुछ गलत काम नहीं करना। ये रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरे साल हमने अपनी ज़िंदगी में वो जो रोज़े की हालत में हम सोचते हैं ना हमने ये नहीं करना ये नहीं करना, तो उसको हमने प्रोलॉन्ग करना, पूरे साल लेकर चलना है। तो सब्र का मैंने जिक्र किया, वो इसलिए किया कि रोड पर अक्सर लोग नज़र आते हैं जी, जा रहे हैं बस किसी दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे, बहुत तेज़ रफ्तार गुजर रहे हैं, चाहे वो बाइकर्स हैं, चाहे वो गाड़ी पे सवार लोग हैं। सब्र का जो है मुज़ाहिरा नहीं करते, जिसकी वजह से हादसात भी होते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े भी होते हैं। सो अपना नुकसान भी आप करते हैं। तो बाइकर लेन पर आज जो एक वाक़या पेश आया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सुबह आते हुए जी एक के बाद एक वाक़यात हम देख रहे हैं। बाइकर लेन पे कभी गाड़ी चढ़ गई और अब ट्रक, मतलब नो डाउट ड्राइवर की गलती भी होगी, बट इस पर हमें बाइकर लेन जो है मुसलसल उस पर भी हादसात, यानी प्लानिंग आपकी इस तरह से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जिसके समरात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, नुकसानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर 4 दिन बाद, हर 2 दिन बाद एक ना एक हादसा हमें इससे होता नज़र आ रहा है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। फुटेज आपने देखी, नो डाउट ड्राइवर की भी गलती होगी, मतलब एक अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ये तो 100% ड्राइवर की गलती नजर आती है मुझे, 100%। मैं तो कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ जाती है, आपकी गाड़ी नहर में गिर जाती है, हम अक्सर खबरें चला रहे होते हैं, तो वो ड्राइवर की ही गलती होती है। उसमें ये नहीं कि नहर को बंद कर दे, क्योंकि उसमें इस प्रोजेक्ट में मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये तजर्बाती प्रोजेक्ट था, तो मेरा ख्याल है ये नाकाम है। इसमें आपने बिल्कुल सही जो इसका इंट्रो दिया है वो यही है कि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी, लेकिन इसकी ज़्यादा ख़राब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। ठीक है, जितना पैसा लगना था लग गया, लेकिन यहाँ पर लोगों में अभी वो वाला शऊर नहीं आया है। आप एक बाइकर लाइन ज़रूर रखें, जैसे नहर पे है जी, बिल्कुल, उसमें कोई डिवाइडर नहीं है, वो नहीं है। आपके यहाँ पे आपने एक ऐसा रोड चूज़ कर लिया जिसके हर चंद गज के बाद एक कट आ जाता है, एक आबादी में से निकलते हुए, फैसल टाउन से, मॉडल टाउन से, आप जहाँ जहाँ से भी गुजरते हैं, फिर मुस्लिम टाउन वाला आ जाता है। तो यहाँ अगर इतने काट्स हुए तो वहाँ पर ये कामयाब नहीं होती है। मैं यहाँ आपके तवस्सुत से और भाई के तवस्सुत, भाई साथ ही बैठे हैं हसन अली, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की डिवाइडर लाइन आप बनानी है तो रिंग रोड पे बना दें। उस पर शायद आप लोग मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं आपसे कहूँ इस तरह की डिवाइडर लाइन अगर रिंग रोड पे बन जाए तो बहुत सारे बाइकर्स जिनको शहर के अंदर बहुत ही संगीन सूरत हाल का सामना रहता है हर वक्त वो आसानी से अपना सफर मुकम्मल कर सकते हैं। मैं तो इसके हक में नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी ये कुछ ही होगा, बाइकर लाइन बना देंगे, बाइकर्स ने उस वहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। वहाँ पे टॉल प्लाजेस हैं, वो टॉल प्लाजेस जो हैं वहाँ से बाइकर के लिए अलग टॉल प्लाजा होगा, वो रोड जहाँ से उतरेगी वहीं उतरेगी बिल्कुल, और बाइकर लेन से उतरेगी। कामयाब कुछ नजर अच्छा, वो कामयाब भी होगी और उससे आपका शहर के अंदर जो बाइकर्स का बर्डन है ना, जो इन रोड्स पे है। नहीं, लेकिन आमिर भाई उसमें एक मसला जो आएगा फिर वही आएगा कि जैसे किसी ने जो एग्जिट होना वहां पे क्या होगा। नहीं, एग्जिट पे भी आप इसी तरह से रोड को नीचे उतारेंगे। भाई आप ये भी देखें कि वहां पे भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा तेज रफ्तार की हादसात हो सकते हैं। नहीं, वहां पे ट्रैफिक को तो जाना ही नहीं, उसने ना डिवाइडर बना दिया। डिवाइडर आमिर भाई जहाँ एग्जिट होना है, जहाँ एग्जिट होना है वहां तक आपने उसको लेके जाना है, उस डिवाइडर को। रोड आ गई तो रोड पे वो उतर जाए। नहीं, ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं, वो भी नहीं, नहीं, क्यों नहीं हो सकता? जहाँ कहीं आपको चलो मुझे बताएं, चलो आप मुझे बताएं, मैं रिंग रोड से आ रहा हूँ, मैंने फिरोजपुर रोड पे उतरना है, तो मैं उतर जाऊंगा फिरोजपुर रोड। कैसे उतरेंगे? आपको फिर बाइकर्स लेन जो है
भाई बाइकर नहीं, आपको बनाए आप। पूरी सड़क अलग नहीं बनेगी, वो तो बनाइए तो आप नुकसान देख रहे हैं उसका। नहीं पूरी सड़क एक जहाँ वहाँ पे बनेगी ना, सड़क ही अलग बनेगी उसकी। तब लेकिन अभी जो हम जिसको भुगत रहे हैं उसकी बात आप कर लीजिए, इसका हल क्या है? इसका हल कोई नहीं, गवर्नमेंट को वापस कर लेना चाहिए। और दूसरा खुदारा ये जो भी ट्रक ड्राइवर है हो गया होगा, ये रातों को सफर करते हैं और रात को सुबह होते होते सुबह काजब जब होती है, जिसको हम सुबह काजब बोलते हैं, जो सहरी का वक्त है, वहाँ तक आते आते इनकी नींद का जो गलबा है, मुझे इसका खुद से एक दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ था। ड्राइवर हो वो सुबह के टाइम जो है ना, मुझे इसका एक्सपीरियंस हुआ था। मैं अक्सर सोचता था कि लोग ये मना करते हैं तो क्यों करते हैं, तो मैं इस्लामाबाद से नहीं, हम खैर किसी और मकाम से आगे गए हुए थे एबटाबाद की तरफ, तो वहाँ से वापस आ रहे थे तो बिल्कुल लाहौर के करीब आते आते मैं सो गया गाड़ी चलाते हुए। होता एक्चुअली, और जब मेरे साथ वाले ने कहा भाई ध्यान कर, नहीं, और अक्सर ये होता है कि आपका दिमाग जो है वो सो जाता है, आंखें खुली होती हैं। बिल्कुल। अब देखिए जो आसपास मोटर बाइक्स गुजर रही हैं वो भी नुकसान उनको भी पहुंच सकता था इस गलती। ट्रक ड्राइवर तो ऐसे ही आप रोज कराची में सुनते हैं कि रोज डंपर एक बंदे को नीचे दे देता है। यहाँ पे आपने अभी पहले बात शुरू की तो बड़ी मदद की बात शुरू, आप अगर एहतियात नहीं करेंगे, आप चाहे गाड़ी चला रहे हैं, करनी है ना, अब वो बाइकर है या गाड़ी वाला है, जैसे भी है, बट मुसलसल एक दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर मुसलसल या तो गाड़ी डाइवर्जन पर चढ़ जाती है, हादसात इन्हीं एक दो पॉइंट्स पर हो रहे हैं। तो ज़रूर तमाम ड्राइवर से रिक्वेस्ट ये है कि मोहतात ड्राइविंग करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। अब जो हो गया है उसको भुगतना तो हम नहीं है। मैंने वैसे गौर नहीं किया था, हसन अली ने बताया कि जहाँ से डिवाइडर शुरू होते हैं वहाँ पे वो कॉशन भी नहीं है, खंबा से लगा देते हैं कि यहाँ से ऐसे वो बनाया होता है चलेगा, है ना, साइन लगा होता है, वो ट्रैफिक साइन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। सुबह के टाइम वार्डन्स आपको नजर आते हैं जिन्होंने वीडियोस बनानी होती है। आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। पंजाब में 8 अद्वियात गैर मेयारी करार, गैर मेयारी अद्वियात का स्टॉक फौरी मार्केट से हटाने के अहकाम जारी किए गए हैं, यानी मार्केट में स्टॉक मौजूद है, खरीदारी भी उसकी हो रही है और फाइनली ख्याल आ ही गया कि ये 8 अद्वियात जो हैं ये गैर मेयारी हैं, जो लोग खा चुके हैं, जिनके ऊपर उसके असरात हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? हसन अली। देखें बात फिर वही आ जाती है कि कहाँ जब ये अद्वियात मार्केट में आ रही थी उस वक्त ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कहाँ थी, या उस वक्त ड्रग इंस्पेक्टर्स कहाँ थे, वो किधर थे, उस वक्त किधर थे? अब आपने कह दिया कि गैर मेयारी है। जब भी कोई मार्केट में जाती है उससे पहले उसकी कोई अप्रूवल देता होगा, अप्रूवल जाहिर सी बात है, इसके बगैर तो नहीं होता ना। तो सबसे पहले तो ये इनको पकड़ना चाहिए कि जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी थी, ये 8 अद्वियात के कितने बैच होंगे ये देखें ना, और कितने लोग इस गैर मेयारी जो भी ये अद्वियात हैं इनकी वजह से कितने मुतासिर हुए होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए होंगे, उसका कौन जिम्मेदार है। इसलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए, ख़ास तौर पे ख्वाजगान को ये चाहिए, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर को, कि वो इस पे भरपूर तरीके से एक्शन लें और जो भी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई करें, ताकि इस तरह के वाकयात आइंदा ना हो। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये हम पहले भी बहुत सी ये खबरें इस तरह की डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ते भी रहते हैं, तो ये हर दफ़ा ही क्यों, इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? तजुर्बात रोड पे किए गए हम भुगत रहे हैं, अब तजुर्बात क्या हमारी जानों पे भी जानों पे हो रहे हैं, किए जाने हैं, वो भी हम लोग भुगतेंगे, कोई नुकसान होगा फिर उसका जाके अजाला होगा। जी होते हैं हमारे पे तजर्बात, पूरी दुनिया में चूहों पे होते हैं, यहाँ पे इंसानों पे होते हैं। मैंने साउथ अफ्रीका का वाक़या पता नहीं आपको सुनाया कि नहीं सुनाया, वहाँ पे कैम्बरले में था मैं, तो वहाँ डॉक्टर्स हॉस्पिटल था चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए था, तो वहाँ सारे स्टाफ और डॉक्टर्स जो थे वो पाकिस्तानी थे। डॉक्टर शेर थे शेखुपुरा के, डिनर किया उन्होंने हमारे आज़ाद में, तो हम डिनर खाने चले गए। मैंने डॉक्टर शेर से कहा यार ये क्या मामला है भाई, ये बता दें सारे डॉक्टर्स जो हैं ये पाकिस्तान से क्यों हैं यहाँ पे? हंसा, उसने कहा जब हम पाकिस्तान में होते हैं ना, जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जब हम अभी हाउस जॉब कर रहे होते हैं, उस वक्त ही हमें इंसान और इंसान का बच्चा दे दिया जाता है कि लो इस पे तुम सीख लो। कहता दुनिया में ये काम नहीं है, बच्चे के तो पास किसी इंटर्न को या किसी उसको जो काम अभी सीखा नहीं है, जिसको आया नहीं है, जो अभी सिर्फ पेपर दे के आया है, उसको बच्चे के तो करीब नहीं आने देते हैं। हमें तजर्बा हो जाता है बच्चों का, क्योंकि हमें दे देते हैं बच्चे, आप इसका ऑपरेशन करें, आप इसको नाली डालें, सांस की नाली या अंदाजा करें फिर खाने की नाली और जो भी है। कहता हमारा स्टाफ, हमारा ये सारा ये उसी बच्चों पे सीख के आता है, दुनिया चूहों पे सीखती है। अब फर्क देखो ना, किया जाता है फिर
अब आप इस खबर की तरफ ही आ जाए, सिर्फ मुझे बताएं इसको हटा देने का हुक्म हुआ है, जिन्होंने ये बनाई है उसको पकड़े जाने का हुक्म क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल वो नहीं होगा ना आमिर भाई, क्योंकि इसने एक बैच बनाया है लेट से एक दवाई का, वो गलत है तो इसका मतलब है उसके बाकी बैच भी सारे इसी तरह। उस कंपनी को सील क्यों नहीं करते? क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं ये एक बहुत बड़ा माफिया ये बहुत बड़े लोग हैं और बहुत सारे जिम्मेदार हैं। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे अपनी अपनी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और वो दवाइयां अप्रूव कर रहे हैं और वो करके मार्केट कर रहे हैं। चले ये तो खुश खबरी है, मैं ये समझता हूँ इस हवाले से कि चले ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने 8 अद्वियात को गैर मियारी तो करार दिया, ये खबर अच्छी है। अगर आप इसके मालकान को गिरफ्तार कर लें और उनसे दिए हुआ, उनसे जो मार्केट में सप्लाई किया हुआ जो उन्होंने पैसा कमाया है वो उनसे वापस ले लें और उन मरीजों की कंपलसेशन करें जिसका आपने जिक्र किया कि जिनको ये लग चुकी है उनको, तो फिर तो मुझे समझ आती है। लेकिन इसमें सिर्फ फिर मालकान को ना डालें आमिर भाई, जिसने अप्रूवल दी उसको भी पकड़े। नहीं, अप्रूवल तो मैंने दे दी, चले मैंने दी आपको अप्रूवल दी थी एस्पिरिन बनाने की, डिस्प्रिन नाम नहीं लेता, एस्पिरिन बनाने की। आपको आपने अपनी सारी लेबोरेटरी दिखाई, मुझे सारा टेस्ट दिखाया, हर चीज दिखाई, उसके बाद आपके जहन में आया उसके बाद आपके जहन में आया कि यार ये एस्पिरिन के अंदर मैं एक और दवाई शामिल करके और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अब आप कहेंगे जी उसने अप्रूवल क्यों दी थी? तो अप्रूवल तो उसने शायद अद्वियात है ये बेशक अद्वियात है, इंसानों से कंपनीज के खिलाफ आप एक्शन करें तब मजा कभी भी नहीं होगा आमिर भाई। अद्वियात उठाने से ही आमिर भाई कभी भी नहीं होगा। कंपनीज के खिलाफ एक्शन तो नहीं कैसे होगा, करना, लेकिन कैसे होना चाहिए। और जिन लोगों पर इसके और आपके ड्रग इंस्पेक्टर ने बकवा देनी है, आपकी जो छोटी आबादियां हैं वहाँ पे जो छोटे छोटे गाँव शाँव है वहाँ पे देख लेना, वहाँ ये अद्वियात यहाँ से उठा के अफसोसनाक चीज है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सड़कों के लिए 20 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। लाहौर की स्ट्रक्चर प्लान रोड्स हुकूमत पंजाब के कर्ज से बनेगी। अच्छा जी, पहले तो मुझे इस खबर को समझना है, स्ट्रक्चर प्लान रोड्स हैं कौन सी और इनके बनने से क्या बेहतरी आएगी? आमिर रजा खान साहब। देखिए, स्ट्रक्चर प्लान रोड वो होता है कि जो आपने नई एक रोड बनानी है, ठीक है, उसके लिए आपने एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, मतलब इस तरह से समझे प्रॉपर एक नई सड़क बनानी, प्रॉपर का एक नई सड़क बनानी है। और खबर बड़ी दिलचस्प है, इसमें नीलम रोड, चनाब रोड, ये लिखा हुआ है भल्ला चौक से वाबरा टाउन, एक्सपो सेंटर से कादर तो बाज चौक। अच्छा, एक्सपो सेंटर से तो बाज चौक किधर से सड़क निकलेगी? कहाँ से? कोई सड़क निकल नहीं रही है, ये बनी होगी सड़कें। ऐसा भी तो वही है ना आमिर भाई, नई सड़कों की बात करें। नहीं, 2 रोड सिर्फ नहीं बननी है, बाकी ये कर्ज पे लेने हैं पैसे पंजाब गवर्नमेंट से, एलडीए ने, और बाद में ये कर्ज जो है वापस लेना है। अच्छा। अब मुझे समझ नहीं आई कि ये इस तरफ वाला एरिया बात फिर वही है आमिर भाई, सारा कुछ जो है ना, अब क्या कहा जाए, अब ये सारा गोलमाल सा मुझे ये खबर के अंदर ही लगता है। आपको अगर ऐसी स्ट्रक्चर अच्छी रोड बनानी है नहीं तो आप मुल्तान रोड को बना दें। अब जाएं तो सही। आमिर भाई सबसे पहले ख़याबान फिरदौसी को तो ठीक कर लें। ख़याबान फिरदौसी आप कितने साल हो चला है, प्लान हो गया वो प्लान तो आमिर भाई किताब ही हो गया, काम शुरू हो गया। कहाँ काम शुरू हो गया? नहीं हुआ, ये है उसने बलाल यासीन ने, नहीं हुआ काम, और खोखर ने और सारे सैफ खोखर ने और बाकियों ने। उस दिन वो खबरें आई थी, फोटो आई हुई थी इसमें अखबार में, यार मैंने खुद देखी। वो कहीं पे अंडर वाटर टैंक जो है वो बन रहा है, उसका इफ्तिताह किया उन्होंने। अच्छा चले, ये अब ये एक्सपो सेंटर से कादर तो बाज चौक में मेरे ख्याल कई दफा गुजरते हैं आमिर भाई, मेरा तो रोज का कौन सा रोड है जो नया वहाँ पे बनना है या किस तरह से बनाना है मुझे समझ नहीं आती। या तो ये बन चुके हैं, इनके कोई पैसों की अदायगी है, इस खबर के अंदर इस तरह की चीज़ें वाजिया नहीं है, और जो रोड्स आपने बनानी है वो वाली रोड्स होंगी शायद। ये इन्होंने मुझे बताया चनाब रोड जो है वो शायद जियो आर में है, जियो आर में ही है मेरा ख्याल, चनाब रोड वहाँ पे ही है, या नीलम रोड, ये तो वहीं पे है, और तो कहीं पे नहीं है। नीलम चनाब ये तो दरियाओं के किनारे सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही रह सकते हैं या वज़रा रह सकते हैं। हम गरीब तो भाई खारक नाले, हमारा तो खारक नाले के करीब घर है, समझे बात। 20 अरब रुपए मंजूर हुए। देखिए ये 20 अरब रुपया कर्ज दिया जा रहा है एलडीए, जो कि पहले बनवाता है गैर कानूनी जगह कमर्शियल बनवाता है, फिर उस पर एक सील का कागज लगा के उसने पैसे बटोर रहा है। वो अब 20 अरब रुपया मजीद कर्ज ले रहा है इन रोड्स को बनाने के लिए। रोड्स का मुझे जो है वो बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं है कि ये कौन सी रोड्स हैं। मैं सच्ची बात करनी चाहिए, मैं तो ये बात कह रहा हूँ। और ये नीलम चनाब रोड जो है ये कहाँ पे हैं हमें कुछ पता नहीं है। मैंने तो नाम भी पहली दफा सुने।
अच्छा मैंने भी पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरा तो यही ख्याल है कि ये GOR के अंदर ही होंगी किसी जगह पे, और कहीं नहीं हो सकती। EME से निकलने वाली स्ट्रक्चर प्लान रोड को भी मुकम्मल करना है। हसन, ये कौन सी रोड है EME से निकलने वाली रोड जिसको मुकम्मल करना है इन्होंने? EME से तो या तो वो तो वही है जो कैनाल रोड एक जा कैनाल रही है, रोड, बिल्कुल ठीक है, या वो जो एक बैक साइड से LD एवेन्यू को नहीं, इसको मुकम्मल करना है, ये रोड या तो ना मुकम्मल है। नहीं तो आमिर भाई कैसे मुकम्मल करना है, वो तो मुकम्मल रोड है। यही तो मैं हमें समझ समझ ही नहीं आ रही ना वो कि ये मंसूबे जो हैं ये फिर असरार सईद साहब को आप बुलाएं अपने प्रोग्राम में, जो चीफ इंजीनियर है उनको बुलाएं, इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे स्पीकर ऑन करके तो सुनेंगे कि वो क्या क्या बातें करते हैं और ये कौन से रोड है जिस पे 20 अरब रुपया आमिर भाई उन्होंने बनवा भी देनी है, उन्होंने बनवा देनी है। अच्छा अब ये तो चलिए आप कर रहे हैं, आपको बेहतर लग रहा होगा, बाकी बहुत सारे शहर में काम होने वाले, मुल्तान रोड का क्या इंतहाई बिजी रोड है, आप बहुत सारी जगहों पर काम होने वाले हैं और आप घुमा फिरा के बस वो चीजें कर रहे हैं, वो भी ये चंद्राए रोड के नाले के ऊपर काम कर लें। मैंने आपसे कहा जहाँ हम गरीब रहते हैं हमें तो उनकी इलाकों की बात करनी चाहिए, बहुत बुरे हालात हैं, और जब आगे जब बरसात आती है ना तो वो लेवल हो जाता है और बंद हो जाता है, बिल्कुल वो लेवल हो जाता है। आपने उस चंद्राए रोड पे क्या किया अब तक? आज तक कुछ नहीं किया, और उसकी रोड भी खराब है, उसके नाले का तो पानी आपने बता ही दिया आमिर भाई। तो वो हादसात कितने होते हैं, स्ट्रक्चर रोड क्यों प्लान किए जा रहे हैं ये थोड़ा समझ से बाहर है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। शहर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन तकमील के बाद पुलिस के हवाले होना शुरू। साबिक निगरान वजीर आला का एक और प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। हसन अली की तरफ आऊंगी जी। देखें ये एक प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है और ये किया गया था, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने इसके लिए बहुत कोशिश की और बहुत ज़्यादा मेहनत भी की। नए प्रोजेक्ट, नए थाने तो आप दे देंगे, लेकिन कल्चर कैसे चेंज होगा, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जो मसला है वो तो वहीं का वहीं है। इमारत नई होगी, फर्नीचर नया होगा, चीज़ें बाकी सारी नई होंगी, लेकिन जो कल्चर है, जो पुलिस का एक डर है लोगों में और जिस तरह से इनका बिहेवियर कह लें, वो कैसे बदलेगा? उसके लिए तो कुछ नहीं कर दिया बने भी ऐसे हैं, आप यकीन मानिए वो जो खस्ता हाल पुरानी भूत बंगले टाइप बिल्डिंग्स थी ना, क्योंकि समनाबाद थाना मैंने देखा हुआ, इंतहाई मकदूश इमारत थी, बुरे हाल थे, गिरने वाली थी। देखिए अंदर आपके थानों में कैफेज बने, ठीक है, सहूलत है ना लोगों के लिए, लेकिन ये सारी चीजें ठीक है, जो अहम मसला है उसकी तरफ क्या किया जा रहा है? उसकी तरफ तो कुछ नहीं किया जा रहा। लोगों की दादरसी, लोगों के साथ बिहेवियर, थाना कल्चर की तब्दीली, वैसे ये तो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक नहीं हुआ। ये अच्छी बात की है कि थानों के तब्दील होने से थानों का कल्चर तब्दील नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है होगा। मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर में तुर्की से हमने एक वफ्द बुलाया था और उन्होंने पुलिस के सारे सिस्टम पर बात की थी, तो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की थी वो आपके थानों के एनवायरनमेंट का था। नो डाउट। और आपके थानों का जो एनवायरनमेंट है वही ऐसा था कि उसमें शरीफ आदमी जाते हुए, आपने तो समनाबाद थाना देखा, मैं अल्लाह का शुक्र है थाना देखने का उस तरह से कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मस्जिद नमाज पढ़ने जाते रहे शादमान वाले, मैं भी सिर्फ थाना, लेकिन आमिर भाई वो थाने की क्या हालत थी, शादमान वाला थाना मैंने तो देखा भाई, बात से बात पर आई है। तो मैं भी वैसे ही गई थी देखने, आपने मतलब वो तो हमारे उस जेल रोड वाले ऑफिस के साथ था, तो मेरे भी क्योंकि खाला का घर है उसके साथ ही बिल्कुल थाना था, तो वो एवं बंदा क्यूरियोसिटी में आगे होकर देख लेता, ऊपर से घर के साथ से देख ले, जैसे हमें अपने दफ्तर का थाना नजर। अच्छा, बड़ी वजाहतें देनी पड़ती हैं। नहीं, आपने बात ही और कर दी। नहीं आमिर भाई, कल्चर, अच्छा चलिए बात तो आप एनवायरनमेंट चेंज करिए, कल्चर चेंज नहीं होगा। तुर्की के जो आए थे उन्होंने पहली बात की थी कि अपने थानों का एनवायरनमेंट तब्दील करें, जो कि नहीं किया गया। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इनकी टाइमिंग्स कर दें। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमें मजीद इतनी ही पुलिस भर्ती करनी पड़ती। पहले ही पंजाब पुलिस जो है वो इस खित्ते की सबसे बड़ी पुलिस है, सबसे ज़्यादा पुलिस, सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। इसको बात को माने, मैं खित्ते की बात इसलिए कर रहा हूँ कि इंडिया में भी कोई किसी सूबे के पास इतनी पुलिस नहीं है जितनी यहाँ पे है, क्योंकि तो आपको इसको डबल करना पड़ेगा। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे जो लोग काम करते हैं, वो आपको अच्छे मूड में कैसे नजर आ सकते हैं? यहाँ 9 घंटे काम करने के बाद भी आपका मूड जो है थोड़ा सा ऑफ होता है, तो 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद सुबह ड्यूटी पे जो लोग आके बैठते हैं ना, उनके मूड भी वैसे के वैसे ही होते हैं। नहीं, ऐसी लोग बात अपना नहीं। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देखिए, आप अगर इसका एनवायरनमेंट बदलेंगे ना, मैं ये समझता हूँ, आपने फ्रंट डेस्क बनाए थे, पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां रखे थे, लोग खुद जाकर वहाँ पे, क्योंकि उनको मुहर्रर से
जान छूट गई थी उनकी। इसी तरह से आप अब भी इन थानों के अंदर मैंने जो वीडियो पे देखा, वो चुबुर्जी वाला थाना, वो हमारे जो आईजी साहब हैं माशाल्लाह से अच्छे टिकटॉकर हैं, वो अच्छी फिल्में बनाते हैं उसके ऊपर, और उन्होंने मुझे दिखाया जो थाना वीडियो के अंदर, तो उसमें तो मैं देख के हैरान रह गया था कि वाकई यूरोपियन स्टाइल के थाने हैं। इस तरह के थाने होंगे तो लोग जाते हुए भी नहीं डरेंगे, कंप्लेंट लिखाते हुए भी नहीं डरेंगे, और अगर पढ़े लिखे लोग भी शामिल हो जाए इसके अंदर, वो जो रैंकर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू करें, और अगर अच्छे पढ़े लिखे नौजवान तबका इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल करते चले जाओ, तो मेरा ख्याल है कि तब जाके ये मामला ठीक हो बाकी जाएगा। जहाँ तक रहेगी थानों की बात, फर्नीचर वहाँ पर अब जो है उनकी खरीदारी का अमल शुरू हो गया है, और थाने भी जो लिखे हैं शफीकाबाद, इसके बाद निश्तर कॉलोनी, समनाबाद, 11 थाने उन्होंने लिखे हैं, थाना जोहराबाद, शफीकाबाद, वादत कॉलोनी, बड़ी निश्तर अच्छी बात कॉलोनी है। और समनाबाद पाया तकमील को पहुंच गए। थाना कायद-ए-आज़म इंडस्ट्री स्टेट जहाँ पे हम बैठे हैं, सुंदर, कोट लखपत, नवाकोट, इस्लामपुरा, बाटापुर, हरबंसपुरा और लारी अड्डा। ठीक है, थाने भी आपसे ने लाहौर के हैं, मतलब मैं वो- अहम समझता हूं। थाने हैं ये बिल्कुल सारे। बिल्कुल बड़ी ये अच्छी बड़ा चीज़ है। अच्छी बात है कि अगर आप एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं उसके थाने को, तो निगरान गवर्नमेंट को, मौसम रजा नहीं, मिस्त्री को इसका जाता है क्रेडिट क्रेडिट। जरूर क्रेडिट जाता तो जाहिर है, ही बट बात हम है। दुआ गो हैं कि इसके सराहत भी और इसके आमिर भाई, समरात भी खिदमत अच्छे मरकज़ नजर का आए। क्रेडिट और हाँ, आवाम वो तक जो आबशार पहुंचे। वाला बना हुआ है जेल रोड पे, जो और वो एक जगह नहीं है, वो बहुत सी जगह बहुत पे है। खूबसूरत है जी। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। खबर यह है कि होलसेल में चीनी 160 पर चून का निर्ख 170 रुपए है। शहर के मॉडल बाजारों में चीनी 130 रुपए में देने की कसर ओपन मार्केट में महंगी फरोख्त करके निकलने लगी है। जी क्या मामला है हसन ये चीनी का? देखिए, बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है, जिसको शुगर माफिया कहा जाता है ना, जो जिस पे तो बड़ा रमजान में तो सस्ती चीनी देनी थी, तो ये वो माफिया सस्ती नहीं मार्केट में तो नहीं देनी थी, वो मॉडल बाजारों में देनी थी, वहाँ वो दे रहे हैं। और उसका जो डिफरेंस है वो जैसे खबर में है, वो ओपन मार्केट 30 में से आप- 40 रुपए का फर्क है, वो निकाल रहे हैं ओपन मार्केट से। और अगर आप ये वो अच्छी खूबसूरत पैकिंग वाली चीनी लेंगे तो वो आपको 200 रुपए किलो मिलेगी। वैसे ये है कि 170 180 रुपए इस वक्त मार्केट का रेट हो चुका है, और ये 30 से 40 रुपए जो प्लस हुए हैं, इस पे बात फिर वही आ जाती है कि हमेशा रमज़ान में ही क्यों। और सिर्फ एक चीनी की बात ना करें, आप ओवरऑल देख लें। आमिर भाई इत्तेफाक नहीं करेंगे मेरी इस बात से, लेकिन सब्जियां की कीमतें जो है वो आम तो आदमी की पहुंच रूटीन से में दूर हम हो शेयर चुकी कर है। रहे हैं, फल तो ठीक है? कोई खरीद फल नहीं सकता, इतनी कहाँ चले महंगाई गए है। होंगे? बिल्कुल। तो बात ये है कि किसने कंट्रोल करना? गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल, सिर्फ उनका कंट्रोल सिर्फ मॉडल बाजार है, अच्छा, कुछ ओपन बुनियादी मार्केट में चीजें नहीं हैं, है। कुछ बुनियादी चीजें हैं, चीनी, आटा, अगर आप इनकी कीमतें आम स्टोर्स पे भी इंश्योर कर दे तो मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। आमिर रजा खान साहब, वीना मलिक के शादी के मुतल्लिक मशवरे, आप यही पढ़े हैं आमिर भाई, आम अच्छे आदमी मशवरे की दिए हैं मुश्किलात से उसने। आपको क्या उसने कहा है कि खवातीन जो हैं वो अपना जीवन साथी जो हैं वो सोच समझ कर मसाइल तलाश फिर भी करें। यही रहने हैं, जीवन साथी सोच समझ के भी ढूंढ लेना। ये चीनी आटा इससे बाहर कोई नहीं निकल सकता आमिर भाई, अगर ये खा के जिंदा अगर रहना है। भाई सही कमांदे होंगे तो तू आज महंगाई ते रहना कह रही होंगी, तू कहती भाई यार नहीं आमिर भाई, ये ले क्या आंदा। बात की आपने? आप अपनी जगह और अपने मैंने आप यार को आम खबर है आदमी की नहीं जगह पे अच्छी से यार रखें ना। कुछ यार डिस्कस नहीं की थी, नहीं, फिर महंगाई लेके फिर आगे वही बात है। इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी वजह ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र इसका वजह ये किसी है, तरफ तो आए। इसकी वजह ये है कि वही जिनकी शुगर मिल्स हैं वही आप ऐवानों में बैठे असम्बलियों हैं। में बैठे हैं। तो आप मुझे बताएं ये क्या होगा? यही इसी तरह चीनी बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी, हो रही ये है। कहकर के वाफर है, और इसी चीनी की कीमत जो है चलें, अब आपने रमजान बात ही खत्म ईद, कर दी है तो हम सेगमेंट भी खत्म कर देते इसीलिए हैं। मैं कह रहा था कि वीना मलिक वाली खबर शुक्र है। है ज्यादा मान गए बेहतर। आमिर भाई आज। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कुछ चीज़ें आपकी पहचान भी होती हैं और आपके अंदर निखार भी लेकर आती हैं। अगर हम बात करें आपके लिबास की, तो जितना खुशनुमा होगा उतने आप अच्छे तो दिखेंगे ही, आपकी पर्सनालिटी को भी अच्छे तरीके से वो चीज़ें प्रेजेंट करेंगी। मतलब बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी के बारे में आप उनके लिबास से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, खुश अखलाक हैं, या फिर कलर्स बड़े डिपेंड करते हैं। सम टाइम कलर्स आपकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। यानी लिबास जो है वो शख्सियत का नो डाउट आईनादार होता है, बता रहा होता है कि फ़लाँ शख्स की शख्सियत कैसी है। तो ड्रेसिंग बहुत अहम टूल है, बहुत मेरे ख्याल से जहाँ कहीं पे भी आप जा रहे हो उस लिहाज से
हर बंदे के अंदर सेंस होती है, आप ड्रेसिंग करते हैं। लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि अगर आप शादी ब्याह की तकरीबात पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं आपने शादी के लिए कपड़े बनाए थे, आपके इतने पैसे लगे हैं, अब इसको सुबह ऑफिस भी पहन के चले जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं होता। कपड़ों का इंतखाब और कपड़े आपकी शख्सियत में निखार कैसे लेकर आते हैं। हमारे साथ इमेज कंसल्टेंट मौजूद हैं हामिद सईद साहब, उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, एक टाइम होता था ख़वातीन के हवाले से सिर्फ बात की जाती थी, बट आप तो उतना ही मर्द भी कॉन्शियस नजर आते, होना भी चाहिए। रोल क्या होता है आपकी शख्सियत में आपके लिबास का? एक्चुअली 2 वर्ड्स आपने यूज़ किए हैं। एक है कि ड्रेसिंग जो है ना वो एक टूल है, तो एक्चुअली ये मार्केटिंग टूल है। तो आपने आपको कैसे प्रेजेंट करना है, याद रखिए आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं ऑलवेज, यू नो, यू आर सेलिंग योर कॉन्सेप्ट, यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग समथिंग। तो आपने इसे मार्केटिंग टूल कैसे इस्तेमाल करना है। क्या आप कामयाब लगते हैं, क्या आप कॉन्फिडेंट लगते हैं उस ड्रेस में, क्या आप लगता है कि आप में पावर है, अथॉरिटी है। अगर आप में पावर अथॉरिटी नहीं लगती तो व्हाई शुड आई लिसन टू यू, व्हाई शुड आई बाय समथिंग फ्रॉम यू, व्हाई शुड आई इवन हायर यू। तो ये एक आपने बात की। दूसरा आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि शादी पे वो कपड़े सिलवाए होते हैं, तो ऑफिस में भी जो है ना कई लोग देर करते हैं पहनने की। इट हैपन टू मी, यू नो, आई सॉ वन गाय, ऑब्वियसली वाज इन द ऑफिस, और टक्सीडो पहना हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा शायद किसी शादी पे जा रहा है या शादी पे आना है, जाना है, या मे बी यू नो गोना अटेंड सम। तो मैंने कहा भाई व्हाट्स द स्टोरी हियर। तो कहने लगा यार ये शादी पे सिलवाया था, अब इसका क्या करूं। तो ट्रेमेंडस मिस्टेक, यू नो, शादी पे लोग जो हैं वो बहुत एलेबोरेट चीज़ें बनवा लेते हैं, उसके बाद इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, एंड देन दे हैव नो प्लेस टू गो एंड दे कैन वेयर दैट। सो आई थिंक जो ड्रेसिंग है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आपने बात की शख्सियत उसकी, उसमें जो उसका निखार आता है या शख्सियत उसकी बनती है, वो सारी की सारी, आई मीन ऑब्वियसली आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, आपके अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल सेट नहीं है, लेट्स से मेरे पास बंदा आता है, यू नो, आई डू कंसल्टेशन, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ ईयर्स इन अमेरिका, तो अगर वो सपोज लेट्स से ही यू नो डिसेबल्ड है या स्लॉपी है, मेसी है, तो मैं आई डेफिनेटली कैन पुट हिम टुगेदर, लेकिन उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, स्किल सेट नहीं है, कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसका उसको फायदा नहीं होगा द मोमेंट यू स्पीक। बिल्कुल, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कम पैसों में आप अच्छी ड्रेसिंग कैसे कर सकते हैं, और अच्छी ड्रेसिंग बेसिकली होती क्या है। सबसे पहले तो ये डिफाइन कर दें। देखिए, अच्छी ड्रेसिंग ये है कि लोग आपको एक्नॉलेज करें, यू शुड स्टैंड आउट। आई मीन ये छोड़िए कि आप जाएं किसी को मिलें और वो इग्नोर कर दें आपको। तो 3-4 चीज़ें हैं, आपको कॉन्फिडेंट लगें, आप इंपॉर्टेंट लगें, आप अहम लगें, आप पावरफुल लगें, आप जो है ट्रस्टवर्दी क्रेडिबल लगे। अगर वो नहीं लगते तो फॉरगेट अबाउट, द गेम इज ओवर। तो कम पैसों में ड्रेसिंग कैसे अच्छी हो सकती है, उसके लिए मेरा एक फार्मूला है जिसे कहते हैं 5 P's ऑफ ड्रेसिंग। 5 P's ऑफ ड्रेसिंग ये है कि पहला जो उसमें P है वो है पिगमेंटेशन। आपका कलर राइट होना चाहिए, यानी आपको कलर वो पहनना चाहिए जो आपकी स्किन टोन, आई कलर, हेयर कलर के साथ कंपेटेबल हो। अगर आप जितनी मर्जी अमाउंट आप खर्च कर लें, जितना महंगा कपड़ा ले लें, जितना महंगी सिलवाई दे लें, सिलवा लें, अगर आपने कलर राइट चूज नहीं किया तो गेम इज ओवर, फॉरगेट अबाउट दिस। तो कलर अच्छा होना चाहिए, कलर आपकी कंपेटेबल होना चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी फिजिक के ऊपर कपड़े फिट होने चाहिए। लोग कहते हैं जी मैं फैशन को फॉलो करता हूँ, मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। आई मीन इफ यू शॉर्ट, यू टॉल, यू हैवी, तो आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी शेप कैसी है। तो बॉडी शेप के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। अगेन आप जितना मर्जी महंगा ब्रांड ले लें, जितने मर्जी महंगे कपड़े ले लें, अगर आपकी फिटिंग ठीक नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कपड़े आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करने चाहिए। अच्छा, पर्सनैलिटी 2 टाइप की हैं, मैं वो साइकाट्रिस्ट की तरफ नहीं जाता। एक है कि आप बड़े फ्लेमबॉयंट हैं, आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं, आप मी वाले बंदे हैं, तो फिर आप जो है ना वो ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहन सकते हैं, आप ज़्यादा कलर पहन सकते हैं। उसकी वजह है कि यू कैन कैरी इट, दैट्स द मेन थिंग। क्लोथिंग डज नॉट कैरी द मैन और वुमन, मैन और वुमन कैरीज द क्लोथिंग। तो अगर आप जो है कंजर्वेटिव पर्सनैलिटी, आपकी लो कीड हैं, यू नो, आप ज़्यादा हाई प्रोफाइल में नहीं हैं, तो कंजर्वेटिव क्लोथिंग आई थिंक इज बेटर फॉर यू। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोफेशन क्या है, क्या वो लगते हैं जो आप हैं। अगर आप वकील हैं तो वकील लगने चाहिए, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप आर्किटेक्ट हैं, अगर आप होस्ट हैं तो होस्ट लगने चाहिए।
सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका प्रोफेशन है, यू मस्ट लुक द पार्ट। और लास्ट बात यह है कि आपकी पोजीशन क्या है अपने प्रोफेशन में, हायरार्की में आप कहाँ हैं। आप सी लेवल के बंदे हैं, आप मिडिल के बंदे हैं, या आपने जब कंपनी को सिर्फ ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आपने कंपनी को ज्वाइन किया तो सीईओ की ड्रेसिंग करके आएंगे तो ओवर ड्रेसिंग है। लोग कहेंगे कि आप कंपनी में काम करने आए या कंपनी को टेक ओवर करने आए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी पोजीशन के मुताबिक अगर सी लेवल के बंदे हैं तो फिर सीईओ लगने चाहिए। ये ना हो कि आप मिडिल लेवल के लगते हैं या आप लगते हैं कि यू डोंट बिलोंग देयर। तो दीज आर 5 पॉइंट्स। अगर ये 5 पीस जो है अगर आप फॉलो कर लें, आई कैन प्रॉमिस यू यू विल नेवर मेक एनी ड्रेसिंग मिस्टेक इन योर लाइफ। सही। तो कुछ ऑफिस ड्रेसिंग की हमें बता दें, सेंस क्या होनी चाहिए, खास तौर पर लड़कियों में भी और लड़कों में भी, दोनों। लड़कियों में मैं कहूँगा 2-3 चीज़ें बड़ी अवॉइड करें। पहली बात तो यह है कि टाइट कपड़े मत पहने। अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे, यू नो आई वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स, यू नो इन अमेरिका, टाइट कपड़े वाली खातून जो है कॉर्पोरेट में ठीक है, वो किसी पोजीशन तक जा सकती है, उसके बाद वो यू नो शी विल नॉट नेवर क्लाइंब अप द कॉर्पोरेट लैडर। दूसरी बात यह है कि प्रिंट्स जो हैं उनको मिनिमाइज कर दें, क्योंकि प्रिंट्स जो हैं वो बड़े यू नो प्रिंट्स आर वेरी लाउड। तो आप सॉलिड में आ जाइए, बेनज़ीर भुट्टो की ड्रेसिंग देख लें, आप हिना रुबानी की ड्रेसिंग देख लें, यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम देयर। और तीसरी बात यह है कि आप जो है मेकअप जो है वो अपना मॉडरेट करें, बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें आप, लेकिन बिल्कुल भी मेकअप से ना, ये ना कोई मेकअप बिल्कुल ना करें। शूज़ जो हैं वो हाई हील्स वगैरह ना पहने, क्योंकि ऑब्वियसली इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज़ और सारा दिन काम करना बड़ा मुश्किल है। मर्द हज़रात के लिए यह है कि आप जीन्स और टी शर्ट वगैरह ऑफिस में मत पहन के जाइए। मैं जाता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं जी मैं तो बड़ा इजी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो, लेकिन बात यह है कि जब तक आप इंप्रेसिव नहीं लगेंगे, और उसमें यह है कि आप इजीली अपना एक ड्रेस शर्ट पहन सकते हैं, इसके साथ ड्रेस पैंट पहन सकते हैं, थोड़ा सा उसको अपग्रेड करनी तो आप उसके साथ ब्लेजर पहन सकते हैं। याद रखिए कि लोग आपको वॉच कर रहे हैं, यू आर नॉट इनविजिबल, यू आर ऑलवेज बीइंग वॉच्ड। और जो लोग आते हैं वो देखते हैं, एंड इफ यू डोंट लुक द पार्ट, इफ पीपल थिंक दैट यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, you're not that kind of material, तो आपकी प्रमोशन होना बड़ा मुश्किल है। सही। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर डिस्कस कर लेंगे कि आपने अगर मुख्तलिफ इवेंट्स पे जाना है तो उस पर आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आएंगे। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं। सो जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर ड्रेसिंग करें। जिस कंपनी में भी जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उसको रिस्पेक्ट शो करें। तो रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं? आप अपनी प्रॉपर ड्रेसिंग करें। मेल के लिए आई वुड से कि अगर आप 2 पीस सूट पहनना चाहते हैं तो नेवी सूट इज़ द बेस्ट सूट फॉर यू, वाइट शर्ट इज़ द बेस्ट शर्ट फॉर यू, क्योंकि वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्ट मी, क्रेडिबिलिटी, कॉम्पिटेंस सारा वाइट शर्ट में है। यू लुक रिफाइंड, पॉलिश, सोफिस्टिकेटेड। और नेवी ब्लेजर, नेवी सूट कहता है कि यू नो यू आर पावरफुल एंड यू आर ऑल्सो अप्रोचेबल। अगर सूट नहीं पहना तो फिर आप ब्लेजर पहन लें, नेवी ब्लेजर, उसके साथ ग्रे स्लैक्स एंड अगेन वाइट शर्ट, ओपन कॉलर कर लें। ख़वातीन के लिए यह है कि यू कैन वेयर ब्लैक ड्रेस पहन लें। ब्लैक ड्रेस इज़ पावरफुल ड्रेस। ऑब्वियसली आपने अपना रिलीजियसली भी और उसको भी देखना है कि आपने कैसे यू नो टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। नेवी ड्रेस इज़ ऑल्सो ग्रेट। अगर आपने दुपट्टा लेना है, हिजाब लेना है, तो वाइट इज़ अगेन, वाइट शो ट्रस्ट में, क्रेडिबिलिटी, और सारे फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। एंड शूज़ जो हैं अगेन यू नो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि डेकोरेटिव शूज़ मत पहने। मेन के लिए है कि अगर आपने सूट पहना है तो ऑक्सफोर्ड शूज़ पहने, तस्मे वाले शूज़। अगर आपने ब्लेज़र पहना है तो यू कैन चूज़ लोफर्स, उनमें भी बहुत डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन में भी डेकोरेटिव शूज़ नहीं होने चाहिए। मेकअप जो है वो मॉडरेट हो। एंड आई थिंक यू शुड लुक लाइक यू नो यू आर वेरी सीरियस। और अपनी जो भी जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उससे 2 पोजीशन अबव की ड्रेसिंग करके जाएं, सो दैट पीपल कैन सी दैट यू आर प्रमोशनल, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप प्रमोशन मटेरियल हैं, एंड वन डे यू कैन लीड द कंपनी। So people are looking to make investment in you, companies are looking to make investment in you, लेकिन आप वो लगने चाहिए। If you don't, then obviously they're not going to hire you. सही। हम कम पैसों में लोग फैब्रिक पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ना, तो फैब्रिक आपका अच्छा हो, आपकी ड्रेसिंग को किस तरह से इन्हांस करता है? देखिए, फैब्रिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक बंदा शलवार कमीज पहनता है, लेट्स से शलवार कमीज वाला बंदा है तो शलवार कमीज पहननी चाहिए, ऑथेंटिक लगना चाहिए। लेकिन शलवार कमीज को पहनने का तरीका यह है कि आप उसे वेस्ट कोट के साथ पहने अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या आप उसे ब्लेजर के साथ पहने। अच्छा, अब वाइट शलवार कमीज हाउ एक्सपेंसिव कुड इट बी? आप देखें
बिल्कुल। लेकिन अगर आप कलर राइट नहीं करेंगे, उसके बाद लाजमी फिट है, फिट भी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इट्स नॉट वेरी आई वुड से प्राइसी। अगर आप इसकी टेक केयर करें, अगर अच्छे टेलर के पास चले जाएं, आपकी फिट बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि अपने कंबाइन करके जो अपने कॉम्बिनेशन है दैट शुड बी वेरी इंप्रेसिव। तो बहुत ज़्यादा उसमें आप लाउड कलर्स मत पहने, तो सिंपल कलर में अब यू कैन लुक ग्रेट। जितने आप सिंपल लगेंगे उतनी ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।